मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम देखेंगे यीशु मसीह के क्रूस के उन 7 बातों को, जो कि पहला हम देखेंगे लूका उसका 23 का 34 में। तब यीशु ने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और उन्होंने चिट्ठियाँ डालकर उसके कपड़े बांट लिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस में लटकते हुए, उस दुख को, उस पीड़ा को सहते हुए, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, किस तरह से वो इस बात को कह रहा है, हमारे और आपकी क्षमा की याचना को कर रहा है। वो इस तरह से कह रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर। वो अपने पिता से प्रार्थना को कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। क्रूस से यीशु मसीह की पहली वाणी इसमें प्रभु यीशु मसीह का क्षमा के हृदय को दिखाती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक बार की बात है कि पतरस ने यीशु मसीह से कहा, मेरे भाई अगर पाप करते हैं तो उसे कितनी बार माफ़ किया जाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यीशु मसीह वहाँ पे कहता है कि 1 बार नहीं, 7 बार नहीं, बल्कि 7 के 70 गुना बार माफ़ किया जाए, क्योंकि हमारा यीशु मसीह वो माफ़ी का खजाना है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, एक यीशु मसीह है जो हमारे उस पापों को हमारे पूरे पापों को उस कलवरी क्रूस पे लेके वो चढ़ गया, ताकि हम और आप बचाए जा सके। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम आज भी हमारा यीशु मसीह अपने पिता के दाहिनी ओर बैठ के वो हमारे और आपके लिए क्षमा की याचना को करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आगे की ओर देखेंगे, हम कुछ पॉइंट्स को देखेंगे, जो कि पहला पॉइंट हमें कहता है कि क्षमा का सर्वोच्च उदाहरण माफ़ी क्रूस पर से मिलता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ाया तब उन्होंने बदला नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने उस माफ़ी को कर दिया। यीशु मसीह ने उनकी माफ़ी की प्रार्थना की, जो कि हमें मिलेगा मत्ती उसका 5 का 44 में, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे बाइबल के वचन में साफ साफ लिखा हुआ है, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो, जिस तरह यीशु मसीह ने प्रेम को दर्शाया था। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज अगर यीशु मसीह हमसे प्रेम ना करते तो आज हम और आप बचाए नहीं जाते, आज हम और आप यहाँ बैठे नहीं रहते। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्योंकि वचन कहता है कि उसने अपने एक लौते पुत्र को दे दिया ताकि हम और आप बचाए जा सके, हम और आप वो अनंत जीवन को पा सके। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और भी हम देखते हैं कि चेलों का यीशु मसीह पे अपने चेलों का यीशु मसीह पे किस तरह से यीशु मसीह ने उनके पाँव को धोआ, किस तरह से यीशु मसीह इस संसार में रहा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो 100% इंसान था और 100% वो यीशु मसीह था। वो किस तरह से अपने हर एक कार्य को वो अपने समय के अनुसार वो पूरा करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और भी अगर हम आगे देखेंगे कि परमेश्वर का प्रेम किस तरह से स्थायी है, जो कि हमें मिलेगा 1 कुरिन्थियों उसका 13 का 13 में, पर अब विश्वास, आशा और प्रेम तीनों स्थायी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि विश्वास, आशा, प्रेम स्थायी है, और इसमें सबसे बड़ा प्रेम है, वो प्रेम जो परमेश्वर का अगापी प्रेम है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो प्रेम जो यीशु मसीह निस्वार्थ वो प्रेम किया हम लोगों से, वो प्रेम जिसका कोई वर्णन ही नहीं है कि वो हमसे कितना प्यार करता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उसी तरह हम दूसरे पॉइंट्स में जाएंगे, जहाँ पे हमें मिलेगा कि अज्ञानता से किया गया पाप, यानी कि अनजाने में किया गया पाप जो लोग वहाँ पे कर रहे थे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि जहाँ पे लिखा हुआ है कि जो लोग वहाँ पे खड़े हुए थे उन्हें पता ही नहीं था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन
फिर भी वे किए जा रहे थे। वे राजा को मजबूर कर रहे थे कि बरअब्बा को छोड़ दे और यीशु को उस कलवरी क्रूस पे चढ़ाए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस से उस प्रार्थना को करता है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसी तरह हम वचन से देखेंगे जो हमें मिलेगा प्रेरितों उसका 3:17 में, जहाँ पे लिखा हुआ है, और अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वो जो काम उन लोगों ने किया था वो अज्ञानता से किया गया पाप है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, यहाँ पे यीशु मसीह का वचन कहता है कि और वो सरदारों ने भी अज्ञानता से किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वो यीशु मसीह निर्दोष है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, और वे हम देखते हैं कि वे गलत काम को किए जा रहे थे। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अज्ञानता में भी लोग बहुत से गलत काम कर जाते हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह को भी वो लोग अज्ञानता में क्रूस पर चढ़ा रहे थे, जो कि हम और देखेंगे कि पहला कुरिन्थियों उसका 2:8 में लिखा हुआ है, अज्ञानता भी मनुष्य की पाप की ओर ले जाती है। इसलिए हमें सत्य को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हम परमेश्वर के उस वचन को, उस सत्य को जाने, पर लोग सत्य को भी बहुत पीछे भागते हैं। हाँ, लोग झूठ बोलते हैं, झूठ बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि यीशु मसीह भी जी उठा और उन्हें पता चला कि उन्होंने कितना बड़ा पाप किया है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इसी तरह हम तीसरे पॉइंट में जाएंगे, जहाँ पे ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थ बना और मध्यस्थ और बिचवई बना, जिसे कहा जाता है बिचवई बना। क्रूस पर से भी यीशु लोगों के लिए प्रार्थना करता था, जो कि हमें मिलेगा पहला तीमुथियुस 2:5 में, जहाँ पे इस तरह से कहा जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक ही बिचवई है, अर्थात यीशु मसीह जो मनुष्य है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे और परमेश्वर के बीच में यीशु मसीह एक बिचवई है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम देखते हैं कि आज यीशु मसीह हमारे और परमेश्वर के बीच में खड़ा हुआ है। वो हर एक वो प्रार्थना को अपने पिता से करता है, हर एक वो वचन को वो यीशु मसीह अपने पिता से कह रहा है, और वो आज भी हमारे लिए उस क्षमा की याचना को कर रहा है कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। चौथा हम देखेंगे, जो कि हमें कहता है कि क्षमा में उद्धार का मार्ग खुलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम यहाँ पे देखते हैं माफ़ी में ही हमारा मार्ग खुला, क्योंकि यीशु मसीह माफ़ ना करते तो उद्धार का मार्ग बंद हो जाता। फिर कहाँ से हमें उद्धार का मार्ग मिलता? यीशु मसीह ही उद्धार की योजना में ये शामिल था कि उसका क्रूसिफिकेशन होना। मेरे प्रिय भाई बहनों, उनकी माफ़ी ने संसार को उद्धार का मार्ग खोल दिया, छुटकारे का मार्ग खोल दिया, ताकि आज भी लोग जब मसीह को जान लेते हैं, पहचान लेते हैं, तो वो उद्धार को पा लेते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वचन अगर हम देखेंगे इफिसियों उसका 1:7 में हमें मिल जाएगा, जहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है, हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो छुटकारा केवल यीशु मसीह ही दे सकता है, उसके बिना और कोई हमें छुटकारा नहीं दे सकता। और अगर हम अंतिम और पांचवें पॉइंट्स को देखेंगे, जहाँ पे यीशु मसीह कह रहा है कि मसीह जीवन का मूल सिद्धांत है माफ़ी। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अगर हम मसीह जीवन को जीते हैं, अगर आज हम मसीहत में बने हैं, तो हमें माफ़ करना बहुत ज़रूरी है, जो कि यीशु मसीह उस कलवरी क्रूस पे लटकते हुए उस दुख को, उस पीड़ा को, उसे सताया जा रहा था, उसे कूटा जा रहा था, उसके पसली पे भाले को भोंका जा रहा था, लेकिन फिर भी यीशु मसीह किस तरह से उस माफ़ी को, उस मसीहत को वो निभा रहा था, जो कि हम देखते हैं ये एक जड़ है जिसके ऊपर ये एक दरख्त बना हुआ है, उसे कहते हैं
मसीहत। मसीहत की जड़ है माफ़ी, जिससे मसीहत शुरू होता है और ये अनंत जीवन तक पहुंचता है। अगर हम रास्ते में हमारी कोई भी कड़वाहट आ जाए, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, मारपीट ये आ जाए, तो मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सब चीज़ें अगर रास्ते में आती हैं तो ये क्षमा ये है जिससे हमें शुरू होने वाला रास्ता हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है। यीशु मसीह भी चाहते तो उनके चेलों को माफ़ किया। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने चेलों को माफ़ किया, आज हम भी लोगों को, हमारे जो बैरी हैं, हम भी उन्हें क्षमा करना सीखें, क्योंकि यीशु मसीह जिस तरह से नम्र था, हम भी आज नम्र बने, हम भी उस मसीहत को जिए, हम भी मसीह में बने रहे। मेरे प्रिय भाई बहनों, माफ़ी ही है जो मूल मंत्र, जो एक मसीहत का एक मूल कारण है। इन सभी वचनों से हमें क्या समझ में आया है, जो कि हम देखते हैं कि नफरत का जवाब प्रेम से दे, बदले की जगह माफ़ करे और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि यीशु मसीह का मार्ग क्षमा का मार्ग है। माफ़ी जो वो स्वर्ग तक जाने का रास्ता है। माफ़ी जो है वो यीशु मसीह के एक स्वभाव है, जो स्वभाव मेरे और आपके अंदर है, अंदर भी मिलना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, आखिरी हम देखेंगे फिलिपियों उसका 2:5 में, जहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस तरह यीशु मसीह, मैंने पहले भी कहा कि यीशु मसीह 100% इंसान था और 100% वो यीशु मसीह था। तो आज हम भी उस मसीहत को जिए, उस मसीहत में, यीशु मसीह के स्वभाव में हम आगे बढ़ते चले, तभी हम उस उद्धार के, उस छुटकारे को, मार्ग को हम जी सकते हैं। परमेश्वर इस वचन में आशीष